वाराणसी सामने घाट स्थित पंडित सीताराम घाट पुराना पीपा पुल के पास गंगा तट पर श्री रामेश्वर मनोकामना मंदिर स्थित प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। भागवत पाठ व्यासपीठ श्रीकुल भागवत आचार्य प्रमोद त्रिवेदी द्वारा किया जा रहा है। मौके पर श्रीकुल पीठ पीठाधीश्वर श्री श्री आनंद भैरव जी महाराज ने बताया कि बाबा विश्वनाथ एवं माँ पराम्बा आदिशक्ति की अनन्य कृपा से पूर्वजों गुरुओं एवं माता पिता जी के आशीर्वाद से ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ एवं श्रीकुल पीठ के पावन तत्वाधान में नव निर्मित श्री रामेश्वर मनोकामना मंदिर में राष्ट्र की समृद्धि व सभी के जन कल्याण के भाव से यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। श्रीकुल पीठ द्वारा स्थापित यह मंदिर सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता एवं आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का केंद्र बनेगा। आने वाले दिनों में यहाँ नियमित धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम से जनमानस को जोड़ने का संकल्प लिया गया है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। ओम नाभ्या आदिदंतरिक्ष यतपत्र नेत्रम पर ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सभी भक्त कर रहे हैं। क्या कहिएगा गुरुजी, क्या उद्देश्य रहा इस दिव्य यज्ञ आयोजन? ओम श्री मात्रे नमः। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पंडित सीताराम पांडे घाट पे यहाँ पर श्रीकुल पीठ और ब्रह्मराष्ट्र एकम विश्व महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में श्री रामेश्वर मनोकामना महादेव मंदिर की स्थापना हुई। तत्पश्चात कल महाशिवरात्रि की आज हम लोग श्रीमद् भागवत महाकथा का भी आज रसपान जो है हमारे श्री महंत आचार्य जो है प्रमोद त्रिवेदी जी, जिनके मुख से हम लोग इसका रसपान करेंगे। बहुत ही पावन अवसर रहा कल महाशिवरात्रि के इस अवसर पर, जहां पर हम लोगों ने श्री रामेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। गंगा जी के पावन तट पर शिव की काशी की जो ये पावन धाम है, जो नगरी है, यहाँ पर सदियों से न जाने कितने सदियों से लोगों ने अपने अभिलाषा को यहाँ पर उसकी पूर्ति की है। बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने अपने पितरों को और अपने पूर्वजों को भी तारने का काम किया। साथ में अपने आने वाली जो लोगों की जो भविष्य है, जो उनकी संतान है, उनके लिए भी उन्होंने कहीं ना कहीं आशीर्वाद की कामना की। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर भी हम लोगों ने प्रभु शिव की अनन्य भक्ति पे उसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना की। ये इस मंदिर का सबसे विशेष बात यह है कि किसी भी मंदिर का के निर्माण कार्य में एक विशेष प्रायोजन होता है, और उसका उद्देश्य है कि आज इस कलिकाल में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दुख से भरा है, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के नाना प्रकार के संकट उसके जीवन में रहते हैं। तो इस मंदिर में आने के पश्चात उसकी जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, उस शक्ति को माँ भगवती हरने के बाद प्रभु महादेव उनके ऊपर कृपा करें, ताकि वो उसको इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति और इतनी अटूट विश्वास दें, ताकि वो अपने इस कर्म पथ पर वो निर्बाध रूप से अपने जीवन का संचालन कर सके और वो सफलता की तरफ अग्रसर हो। तो ऐसी मनोकामना सबकी पूर्ति हो और हर व्यक्ति का संकट और हर व्यक्ति का दुख यहाँ से प्रभु हर लें, इस उद्देश्य के साथ इस मंदिर की स्थापना की गई। और बाकी सभी श्रोतागण जो है श्रीमद् भागवत के रसपान से अपने जीवन को कृतार्थ करने का यहाँ मुख्य कार्य करेंगे। महाराज जी, इस समय काशी सौंदर्यीकरण को लेकर के कुछ चीजों को हटाया जा रहा है, कुछ चीजें लाई जा रही हैं, तमाम बातें हुई, मणिकर्णिका विवाद भी उसमें आया। गुरुजी, कैसे देखते हैं काशी के विकास को? अब विकास के नाम पर सरकार अपने कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी मैपिंग की, क्योंकि किसी भी कंट्रोवर्सी चीजों में हम आना नहीं चाहते। कारण क्या कि जो ये हमारे आस्थाओं का प्रतीक है, और जिन मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, निश्चित कहीं ना कहीं अभी मैंने कहा ना, जिस उद्देश्य को लेकर के हम प्रेरित हुए, आज युवा वर्ग के लोगों को हम क्या बताएंगे? अगर जो हमारी सदियों से पुरानी, जो हजारों वर्षों की पुरानी जो हमारी विग्रह हैं, जो स्थापित किए हैं, जिनके पीछे कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य रहा है, अगर आप उसके ध्वस्तीकरण कर देंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं हम उन साक्ष्यों को हम मिटाने का कार्य कर रहे हैं। तो सरकार अपना विकास कार्य के परिप्रेक्ष्य में वो उन कार्यों को कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। विकास के नाम पे जो ध्वस्तीकरण हो रहा है वो तो उचित नहीं है।
लेकिन मैं यहाँ पर अपनी कोई आख्या यहाँ पे देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य उत्तरामनाय श्री श्री 1008 स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनका मैं पार्षद हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज गंगा मैया के पास बाबा रामेश्वर महादेव का मंदिर बना है। और हमारे गुरु भाई श्री सचिंद्रनाथ जी महाराज जहाँ जहाँ भगवान राम अयोध्या से पद यात्रा किए थे पूरे श्रीलंका तक, तो उन्हीं की प्रेरणा स्रोत से हम लोग आज बाबा रामेश्वर महादेव का स्थापना इस सामने घाट की भूमि पे किए हैं। और हमारे पूर्वज पंडित सीताराम पांडे जो राजा काशी नरेश के उपरोहित थे और उन्हीं का दिया हुआ ये सब जगह था, तो उन्हीं के प्रेरणा स्रोत से आज भगवान का स्थापना करके हमारा दिल बड़ा गौरवान्वित है। मंदिर का दिव्यता की बात की जाए, देखिए, जिसको जो करना है करे। हमारे बाबा बड़े दयालु हैं। कहा गया है कि शिवाष्टकम में कहा गया है कि रागादि दोष रहितम स्वजनानुरागम वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर धैर्य शुभं अगरला विरामम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो हमारे बाबा बड़े दयालु हैं, जिसको जो मिटाना है मिटाए, लेकिन हमारे बाबा एकदम अखंड है, उनको कोई मिटा नहीं सकता है। ये भागवत कब तक चलेगा और भंडारा? भागवत 7 दिन चलेगा और 22 तारीख को महाप्रसाद का वितरण होगा। कुछ कहना चाहिएगा गुरु जी? सब लोग यहाँ प्रसाद का आनंद लें, भगवान का ध्यान करें, और जो इस समय विकृतियां फैली हैं, तमाम लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो गया है कि जो हमारे शंकराचार्य महाराज को भी ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये तो टूटी रही तो आपको ही पता है और हमको ही पता है। देख ही रहे कि कितने मंदिर जो है लंका थाने पे और भेलूपुर थाने पे रखे पड़े हैं, और एक शनि भगवान का मंदिर था जो कि वो तोड़ दिए हैं। और तो जहाँ तक पढ़े हैं शिव पुराण में, 2 ऐसे मंदिर हैं जिसकी स्थापना भगवान स्वयं किए हैं। रामेश्वरम में भगवान राम ने और काशी को भगवान शनि ने। तो भगवान शनि का जो मूल स्थान था उसको वहां से हटा दिए हैं। वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। बाकी छोटे बड़े मंदिर जितने थे, कम से कम हजारों मंदिर तोड़े हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इसको सानिध्य लेना चाहिए और वापस हमारे काशी को काशी ही छोड़ो।